Welcome to Golden Wings. Today we are going to learn about IELTS Writing Task 2. तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दैट IELTS Writing Task 2 है क्या। इट इज़ ऐसे राइटिंग। इसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा एंड आपको उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने ऐसे को फ्रेम करना होगा और आपकी जो वर्ड लिमिट है वो रहेगी 250 टू 280 वर्ड्स। आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 250 से कम नहीं होनी चाहिए, 280 से ज़्यादा हो सकती है। अब हम देखेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे हम राइटिंग टास्क 2 में। हमारे पास टोटल 40 मिनट्स होते हैं, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 5:35। सेम 5 मिनट में हम क्या करेंगे, RUP दैट इज़ रीड, अंडरस्टैंड एंड प्लान। फिर हम 30 मिनट्स में अपने ऐसे को राइट करेंगे एंड 5 मिनट्स में हम प्रूफ रीड करेंगे। अब RUP में हमें रीड, अंडरस्टैंड एंड प्लान कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, देन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रीफ्रेजल। मीन्स क्वेश्चन को रीफ्रेज करना है और उसकी डिमांड को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। देन प्लान करना है कि आप अपने ऐसे में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, कौन से पॉइंट्स दोगे, कौन से एग्जाम्पल दोगे एंड एट लास्ट कंक्लूजन में आप क्या लिखने वाले हो। नाउ वी विल सी दैट इसके फॉर्मेट कैसा रहेगा। 4 पैराग्राफ्स होंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन कंक्लूजन। हम जैसे इंट्रोडक्शन के बाद टास्क 1 में ओवरऑल देते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं देना, बस लास्ट में कंक्लूजन ऐड हो जाएगा। हर एक पैराग्राफ के बाद हमने एक लाइन को स्किप करना है और हेडिंग किसी भी पैराग्राफ को नहीं देनी। मीन्स आपने अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन वर्ड यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। आपकी इसमें वर्ड लिमिट कैसी रहेगी, इंट्रोडक्शन की जो वर्ड लिमिट है वो रहेगी 40 टू 45 वर्ड्स। देन बॉडी पैराग्राफ 1 की वर्ड लिमिट 90 टू 100 वर्ड्स, सेम 2 की वर्ड लिमिट 90 टू 100 वर्ड्स। उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन है दैट इज़ 40 टू 50 वर्ड्स। अब हम देखेंगे कि हम अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या। जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हैं टास्क 1 में, उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जनरल लाइन। मीन्स आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने कोई कॉमन लाइन ऐड कर देनी है। सपोज़ आपको पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में कोई टॉपिक दिया है, तो आप जनरली कह सकते हो कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं अपने चिल्ड्रन के बेटर फ्यूचर के लिए। मीन्स एक कॉमन लाइन हो जाती है। उसके बाद रीफ्रेजल। रीफ्रेजल मीन्स आपने अपने क्वेश्चन को लिखना है विद डिफरेंट वर्ड्स। मीन्स क्वेश्चन के मीनिंग को चेंज नहीं करना, जस्ट वर्ड्स को चेंज करना है। उसके जगह वर्ड्स के सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपका जो सेंटेंस है क्वेश्चन में वो एक्टिव है, उसको पैसिव में चेंज कर सकते हो। मीन्स आप अपने क्वेश्चन का सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हो। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वर्ड चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट थीसिस और ओपिनियन। इसमें आपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देना होगा कि आप क्या सोचते हो। आफ्टर दैट आउटलाइन। फिर जब हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन हम 1 लाइन स्किप करेंगे और हमारा BP1 स्टार्ट हो जाएगा। हम अपने बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखेंगे, अपने क्वेश्चन की जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो हम BP1 में लिखेंगे और उनके साथ एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो बॉडी पैराग्राफ है वो मेनली 90 टू 100 वर्ड्स का होगा, तो इट मीन्स हमारा एक पॉइंट जो है वो 40 टू 45 वर्ड्स का रहेगा। आफ्टर दैट हमारा BP2 स्टार्ट हो जाता है। BP2 का जो स्ट्रक्चर है वो सेम BP1 की तरह रहेगा। एंड एट लास्ट कंक्लूजन में हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग या तो सजेशंस देंगे या कोई समरी देंगे या फिर हमें कुछ होप, फियर, वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन जो है वो बनेगा। आफ्टर दैट हम अपने BPs में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो द पीर मेथड इन दिस। दैट इज़ सबसे पहले हम अपना पॉइंट लिखेंगे, फिर उसको इलेबोरेट करेंगे, देन साथ में एग्जाम्पल देंगे एंड आफ्टर दैट उसका रिजल्ट बता देंगे। एग्जाम्पल जो है हमने 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट के साथ ही देना है, तो इट मीन्स दोनों BPs में सिर्फ एक एक ही एग्जाम्पल आएगा। नाउ वी विल सी कि हमारे टास्क 2 में कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मेनली आपके 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट इज़ ओपिनियन बेस्ड एंड सेकंड इज़ नॉन ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड वो क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको अपना ओपिनियन देना होगा। मीन्स क्वेश्चन में आपके ओपिनियन की डिमांड की होगी। एंड नॉन ओपिनियन बेस्ड में आपको कोई भी अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको कुछ डिस्कस करने के लिए कहा होगा।
फर्दर जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे, आपसे पूछा होगा या तो व्हाट डू यू थिंक, या फिर डू यू अग्री और डिसअग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, या फिर एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। मीन्स आपसे पूछा होगा कि क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसकी डिसएडवांटेजेस से। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपका ओपिनियन डिमांड किया गया है कि आप क्या सोचते हो, क्या आप अग्री या फिर डिसअग्री हो, आप किस एक्सटेंट तक, किस हद तक अग्री या डिसअग्री हो, आपने दोनों व्यूज़ डिस्कस करने हो या फिर अपना साथ में ओपिनियन भी देना है। एंड लास्ट, क्या एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। आफ्टर दैट नॉन ओपिनियन बेस्ड, इसमें मेनली क्या रहेगा, आपसे किसी भी टॉपिक की एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछी हो सकती हैं। आफ्टर दैट किसी प्रॉब्लम के कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, या फिर आपको डायरेक्टली कुछ डिस्कस करने के लिए बोला जा सकता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास क्वेश्चन अगर होता है डू यू अग्री और डिसअग्री, मीन्स आप अग्री हो या डिसअग्री हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप कह सकते हो कि हाँ आप किसी बात से पूरी तरह अग्री हो, या फिर 100% डिसअग्री हो उस बात से, या फिर क्या ऑप्शन होता है कि आप कह सकते हो कि कुछ हद तक मैं अग्री हूँ और कुछ हद तक मैं डिसअग्री हूँ, मतलब मैं दोनों तरफ हूँ। तो अगर तो आप 100% अग्री हो तो आपके बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनेंगे, आपको BP1 में 2 पॉइंट्स देने होंगे कि आप क्यों अग्री हो, एंड BP2 में भी 2 पॉइंट्स देने होंगे कि आप क्यों अग्री हो। मीन्स अगर आप 100% अग्री होते हो तो आपको 4 पॉइंट्स चाहिए अग्री वाले। फिर उसके बाद अगर आप 100% डिसअग्री हो तो आपको BP1 में 2 पॉइंट देने होंगे, आप क्यों डिसअग्री हो, एंड BP2 में भी 2 पॉइंट कि आप क्यों डिसअग्री हो। एंड आफ्टर दैट अगर आप पार्शियल होते हो, मीन्स आप अग्री भी हो और डिसअग्री भी, तो आपको BP1 में 2 पॉइंट्स अग्री वाले देने होंगे और BP2 में 2 पॉइंट्स डिसअग्री वाले देने होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अपनी जो है ओपिनियन वो कैसे देना है इंट्रोडक्शन में। अगर आप 100% अग्री होते हो तो आप लिखोगे दैट आई एम इन कंज्यूमेट अकॉर्ड विद दिस आइडियोलॉजी। कंज्यूमेट मीन्स कम्प्लीटली, अकॉर्ड मीन्स अग्री, और इसकी जगह आप क्या भी लिख सकते हो, आई सी आई टू आई थ्रू दिस नोशन। और आप अगर 100% डिसअग्री हो तो आप क्या करोगे, अकॉर्ड की जगह बस डिस्कॉर्ड लिख दोगे, दैट आई एम इन कंज्यूमेट डिस्कॉर्ड विद दिस आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट के लिए, इसकी जगह आप नोशन या व्यू भी लिख सकते हो। फिर हम आउटलाइन में देखेंगे कि आउटलाइन में हम लिखेंगे दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट माई व्यूज़ इन द अपकमिंग पैराग्राफ, या फिर इन द सब्सिक्वेंट फ्रैगमेंट्स, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो, दैट माई व्यूज़ विल बी एक्सप्लिकेटेड इन द सब्सिक्वेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ द एसे। हमारी जो आउटलाइन है वो मेनली सभी ओपिनियन बेस्ड एसेज में सेम रहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा हो व्हाट डू यू थिंक, तो हमारे पास सेम जो अभी हमने देखे 1 की तरह सेम ऑप्शन होंगे। हम अग्री जा सकते हैं, डिसअग्री जा सकते हैं, पार्शियल जा सकते हैं। तो हमारी जो ओपिनियन है वो भी सेम रहेगा और जो हमारी आउटलाइन है वो भी सेम रहेगी। नेक्स्ट इज़ टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक तो हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट की तरह सेम ऑप्शन होते हैं, 100% अग्री या फिर 100% डिसअग्री या पार्शियल। बट इन क्वेश्चंस में हम प्रेफर करते हैं कि हम 70-30 जाएं। 70-30 मीन्स किसी एक साइड ज़्यादा और दूसरी साइड कम। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें उसने एक्सटेंट पूछ लिया कि आप किस हद तक अग्री हो या किस हद तक डिसअग्री हो। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, कुछ ज़्यादा हद तक हम अग्री या डिसअग्री हो जाते हैं और दूसरी साइड हम कम हो जाएंगे। तो अगर इसमें हमारे जो BPs हैं वो कैसे बनेंगे, अगर हम 70% अग्री होते हैं तो हम वो BP1 में मेंशन करेंगे, मीन्स जो हमारे 70% वाला पार्ट है वो हमारा BP1 में रहेगा। अगर हम 70% अग्री हैं तो हम BP1 में 2 पॉइंट्स देंगे अग्री वाले, और BP2 में 1 पॉइंट देंगे डिसअग्री वाला। मीन्स BP1 बड़ा बन जाएगा, BP2 छोटा हो जाएगा। मीन्स हमारी जो BP1 की लेंथ है वो 90 to 100 की बजाय 140 to 150 हो जाएगी, और BP2 की 70 to 80 वर्ड्स हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर हम 70% डिसअग्री हैं
तो वो हम BP1 में मेंशन करेंगे और उसमें 2 पॉइंट्स डिसएग्री वाले दे देंगे और BP2 में 1 पॉइंट अग्री वाला दे देंगे। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में हमारा जो ओपिनियन है वो कैसे रहेगा, अगर तो हम 70% अग्री हैं तो हम लिखेंगे दैट आई एम इन फेवर ऑफ दिस व्यू टू अ लार्जर एक्सटेंट, या फिर यूज़ कर सकते हैं आई टू सपोर्ट दिस व्यू टू अ लार्जर एक्सटेंट। और अगर हम 70% डिसएग्री हैं तो हम लिखेंगे आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन टू दिस व्यू टू अ लार्जर एक्सटेंट, और जो हमारी आउटलाइन है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि क्या एडवांटेजेस आउटवे कर रही हैं, मतलब ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। तो अगर आपको लगता है एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप BP1 में 2 पॉइंट्स एडवांटेजेस के दे दोगे और BP2 में 1 पॉइंट डिसएडवांटेज का। और अगर आपको लग रहा है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप BP1 में 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस के दे दोगे और BP2 में 1 पॉइंट एडवांटेजेस का। मीन्स इसमें हम बिल्कुल सेम एज 70-30 जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें हम अपना ओपिनियन कैसे देंगे। अगर हमें लग रहा है एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो हम लिखेंगे दैट आई टू फील दैट द मेरिट्स एसोसिएटेड विद दिस फेनोमेनन टेंड टू ओवरशैडो इट्स डीमेरिट्स। मेरिट्स हमने एडवांटेजेस के लिए यूज़ किया और डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस के लिए। और इन कॉन्ट्रास्ट अगर हमें लग रहा है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो हम लिखेंगे दैट आई फील दैट द डीमेरिट्स एसोसिएटेड विद दिस फेनोमेनन टेंड टू ओवरशैडो इट्स मेरिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो इसमें देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली कह दिया कि हमें दोनों व्यू डिस्कस करने हैं। तो इट मीन्स क्वेश्चन में आपको 2 व्यू गिवन होंगे। पहले वाले व्यू को हम फॉर्मर व्यू बोलेंगे और बाद वाले व्यू को लेटर व्यू। तो BP1 में हम फॉर्मर व्यू को मेंशन कर देंगे, उसके 2 पॉइंट दे देंगे, और BP2 में लेटर व्यू के 2 पॉइंट्स दे देंगे। एंड एट लास्ट हम कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दे देंगे। इसमें देखो हमारी ओपिनियन और आउटलाइन जो है वो कैसे रहेगी, दैट आई एम इन फेवर ऑफ लेटर और फॉर्मर व्यू, दोनों में से जिस व्यू के आप फेवर में हो। बट दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट बोथ द व्यूज़ इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, कि आप किसी भी फेवर में हो आपने दोनों व्यू ही डिस्कस करने हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि अपना जो ओपिनियन है वो कंक्लूजन में दें, क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन में अपना ओपिनियन रिवील कर देते हैं तो हम दोनों व्यू डिस्कस अगर करते हैं उसके बाद तो हमारी डिमांड गलत हो जाएगी। तो अगर हम किसी एक ही साइड हैं तो हम दूसरी साइड को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आपने अपना ओपिनियन जस्ट कैसे देना है, देयरफॉर दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ द व्यूज़ बिफोर मेकिंग अ फाइनल नोट या फिर रीचिंग ऑन अ कंक्रीट डिसीजन। अब है हमारे नॉन ओपिनियन बेस्ड ऐसे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको क्वेश्चन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने के लिए बोला होगा। आपने क्या करना है, BP1 में एडवांटेजेस डिस्कस कर देनी है और BP2 में डिसएडवांटेजेस। और आपका जो ओपिनियन और आउटलाइन है वो क्या रहेगी, ओपिनियन मीन्स हमें अपना ओपिनियन तो देना ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर प्लेथोरा ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एसोसिएटेड विद दिस फेनोमेनन, कि बहुत सारी, प्लेथोरा मीन्स बहुत सारी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, दैट विल बी एक्सप्लिकेटेड इन द सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंट ऑफ द एसे, जो इस ऐसे के पार्ट्स में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। आफ्टर दैट कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस। जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और आपसे तीनों पूछे हों तो सिर्फ इस केस में हम क्या प्रेफर करते हैं, 3 BP बनाते हैं। फर्स्ट BP कॉजेज़ का, सेकंड इफेक्ट्स का और थर्ड सॉल्यूशंस का। इसमें हमें वर्ड लिमिट जो है अपने BP की वो कम कर देनी है। 70 to 80 वर्ड्स का हमारा हर एक BP रहेगा। और हमारी ओपिनियन और थीसिस क्या आएगी, देयर आर मल्टीफेरियस रीजंस एसोसिएटेड विद दिस ट्राइबुलेशन और डायलेमा। ट्राइबुलेशन या डायलेमा हम प्रॉब्लम को बोलते हैं, मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारे। और फिर उसके बाद हम आउटलाइन ऐड करेंगे, दैट विल बी एक्सप्लिकेटेड, मीन्स वो एक्सप्लेन किए जाएंगे रीजंस विद द इम्पैक्ट्स, उसके इम्पैक्ट के साथ, एंड सॉल्यूशंस, और उसके सॉल्यूशंस के साथ, टू पैसिफाई इट, टू ओवरकम इट और टू कर्ब इट। इसका मतलब है टू सॉल्व इट। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 2 चीज़ें पूछी होंगी, या तो कॉजेज़ या इफेक्ट, और या फिर इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, और कई बार कॉजेज़ और सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सिर्फ 2 को ही मेंशन करना है अपनी आउटलाइन में, थर्ड को नहीं करना। थर्ड इसमें टाइप रहेगी डिस्कस।
जब भी आपको डिस्कस के टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, हमेशा 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको डिस्कस करने के लिए, तो हम BP1 में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे और BP2 में सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। और हमारी आउटलाइन जो है वो क्या रहेगी, लेट अस लुक एट बोथ द व्यूज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट बिफोर मेकिंग अ फाइनल नोट। उसके बाद ये हम कनेक्टर्स देख लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने BP2 में फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट के साथ लिंक करने के लिए, सच एज मोरओवर, फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस। ये सारे जो कनेक्टर्स हैं वो आपके सब कनेक्टर्स हैं, मीन्स BP1 और BP2 में पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। सेकंड जो स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज़ इवेंचुअली, अहेड, फाइनली, ये हमेशा रिजल्ट बताने के लिए यूज़ होंगे। एंड ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, पैराडॉक्सिकली, नेवरदलेस, ये हम BP2, अगर हम अपोजिट साइड जा रहे हैं BP2 में तब इनको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम कंक्लूजन स्टार्ट करने के लिए टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टू इलेबोरेट, टू बी प्रिसाइज, टू बी डेमोन्स्ट्रेट, टू बी क्लियर, और इन अदर वर्ड्स। आफ्टर दैट एग्जाम्पल को स्टार्ट करने के लिए हम ये सब कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, टू एपिटोमाइज, टू एग्जाम्पलीफाई। और अब हम देखेंगे कि हम एग्जाम्पल्स दे कैसे सकते हैं अपने टास्क 2 में। एग्जाम्पल्स मीन्स इसमें हमें कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देने होते, कुछ फैक्चुअल एग्जाम्पल्स देने होते हैं। सपोज़ आप इसमें किसी न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी रिपोर्ट का या किसी रिसर्च का। तो ये सारे जो फॉर्मेट हैं, सबसे पहले जस्ट एज रिपोर्ट का एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो वो मेंशन है। आफ्टर दैट आपको किसी स्टडी का एग्जाम्पल कैसे देना है, सर्वे का एग्जाम्पल कैसे देना है, या फिर आर्टिकल पब्लिश्ड का एग्जाम्पल कैसे देना है, आप इन सबको नोट कर सकते हो। और सेम यही फॉर्मेट जो है वो आप अपने एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क टू मी।